की कथा कहती है, आप अगर हृदय रखकर जरा ध्यान देंगे, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और अगर आप हृदय रखकर जब हम देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, और वहीं जल चढ़ाते चढ़ाते आप अशोक सुंदरी वाली जगह अर्थात माता पार्वती जी का हस्तकमल और अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी अपने जल को थोड़ी सी धार लगा देते हैं तो शंकर और पार्वती दोनों को ही वो जल समर्पित हो जाता है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि केवल एक देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा देने से, शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देवादिदेव महादेव को जल समर्पित कर देने से 33 कोटि देवता, चाहे फिर उसमें गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों, जगदम्बा अम्बा हो, चाहे नवग्रह देवता हों, चाहे पंचलोकपाल हों, षोडश मातृका हों, 64 योगनियाँ हों, सारे देवी देवता उस शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम एक लोटा जल, जैसे हमने दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी कि अपने पितृदेव, अपने कुल देव, अपने ग्राम देव, अपने स्थान देव, अपने नगर देव, किसी भी देवता का अगर हम स्मरण कर रहे हैं और हमको नहीं मालूम कि हमारा कुल देवता कौन है, हमें नहीं मालूम हमारी कुल देवी कौन है, हमें नहीं मालूम हमारे पितृ कौन है, हमें नहीं मालूम कि हमारे स्थान देवता कौन से हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे खेड़े के देवता कौन से हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल जब हम देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो सारे देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है और सारे देवता मिलकर हमारा कल्याण कर देते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना में कटी। शिव कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जब भी हम देवादिदेव महादेव की चौखट पर पहुँचें, जब भी हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचें, जब भी हम भगवान शंकर की शरणागति में पहुँचें तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे भीतर के जो खोट होते हैं, हमारे भीतर के जो अवगुण होते हैं, हमारे भीतर के जो दोष होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करा करो कि जब कथा सुनने जाओ तो एक मन में संकल्प लेकर जाओ कि मैं जो गलत काम करता हूँ उसमें से आज एक गलत काम शिव महापुराण की कथा में छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं करूँगा। मैं मदिरा का पान करता हूं, आज मैं शिव महापुराण की कथा में से ये संकल्प लेकर जाता हूं कि आज के बाद मैं मदिरा का पान नहीं करूंगा। मैं सिगरेट पीता हूं, बीड़ी पीता हूं, आज मैं शिव महापुराण में से ये संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं कभी किसी का दिल न दुखाऊंगा। अपने भीतर एक गुण धारण करो और अपने भीतर का एक अवगुण शिव महापुराण की कथा में छोड़कर चले जाओ कि मैं ये अवगुण अपने भीतर का छोड़कर जा रहा हूं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। भगवान शिव की कथा श्रवण करने के बाद में मैं ये एक अवगुण छोड़कर जा रहा हूं। अपने भीतर मैं भगवान का विरल भक्ति को धारण करूंगा। मैं भगवान शिव की विरल भक्ति को अपने भीतर उतार। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा,
जितना मौन रहोगे उतने खुश रहोगे। और हमारे घर में तकलीफ चल रही है, हमारे घर में कष्ट चल रहा है, हमारा मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, हमारे पास में दुकान नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा कर लूँ कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से लोन ले लूँ किसी बैंक से और अपना काम निकाल लूँ, अपना काम कर लूँ। तो मैंने उस बहन से कहा, देखो मौन में खुशी है, लोन में कभी खुशी नहीं हो सकती, लोन में खुद खुशी हो सकती है। लोन में कभी खुशी नहीं हो सकती। लोन लेकर आप मकान बना लीजिए, लोन लेकर आप बंगला बना लीजिए, लोन लेकर आप विवाह कर लीजिए, लोन लेकर आप गाड़ी ले लीजिए, लोन लेकर, लोन वाले तो तैयार बैठे हैं, बैंक वाले तो तैयार बैठे हैं कि लोग किसको लोन चाहिए, क्योंकि उनको तो ज़्यादा मिलेगा। परंतु दिक्कत शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में तुम्हें लगे कि मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं, मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तो प्रयास करना उस समय पर मौन हो जाओ और थोड़ा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबो और अपने मेहनत को, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को बढ़ाना प्रारंभ करो। थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करना प्रारंभ करो। लोन लेने से अच्छा है मौन रहकर अपनी मेहनत को करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुखमय होगी, खुशीमय होगी, आनंदमय होगी। प्रसन्न रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए, खुश रहने के लिए मौनता का जरूरी है, मौन रहना जरूरी है खुश रहने के लिए। और जितनी प्रसन्नता, आप जितनी प्रसन्नता में रहना चाहते हैं, जितने आनंद में रहना चाहते हैं, दो चीजें त्याग दो अगर खुश रहना है। एक हमें लोन नहीं लेना और दूसरा हम भले अचार रोटी खा लें, नमक रोटी खा लें, पर किसी का कर्जा नहीं लेना। एक हमें लोन नहीं लेना, दूसरा हमें किसी से कर्ज नहीं लेना, किसी से हमें धन नहीं लेना। भले हम रूखी रोटी खा लें, अचार रोटी खा लें, सादी रोटी खा लें, पर हम किसी से उधार नहीं लेंगे, हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, हम कर्जे में दबेंगे नहीं। हम भगवान के ऊपर भरोसा करेंगे, अपनी मेहनत को और बढ़ाएंगे, अपने संघर्ष को और बढ़ाएंगे, अपने कर्म को और बढ़ाएंगे, पर किसी से हम उधार नहीं लेंगे। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शिव पुराण तो यहाँ तक कहती है, हमने पहले भी एक दो बार कथा में कहा, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम। हमने पहले भी कथा में कहा कि कभी शंकर जी की कथा में जाओ, कभी तुम भगवान के मंदिर में जाओ, कभी तुम शंकर जी के मंदिर में जाओ, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, तुम्हारे पर्स में पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, पड़ोसन से मांग कर शंकर जी के मंदिर में 1 रुपया भी मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसन से मांग कर आरती में 1 रुपया भी मत चढ़ाना, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया भी तुम बिठले सेवा समिति को जमा मत करना, 1 रुपया भी तुम दान मत करना, पड़ोसन से मांग कर तुम अठन्नी भी किसी को मत देना, शंकर के मंदिर में मत देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम भगवान के मंदिर में, हम भगवान की कथा में जब दूसरे से मांगते हैं और दान करते हैं तो भगवान को बुरा लगता है कि तेरा पिता यहाँ बैठा है और तू जगत के आगे हाथ फैलाता फिर रहा। किसी से मांग करना, हमें किसी से मांग कर, हमें किसी से उधार लेकर, मांग कर दान नहीं करना, हमें किसी से पैसा लेकर आरती में नहीं चढ़ाना, बल्कि भगवान देवादिदेव महादेव से यह कहना, बाबा ऐसी कृपा कर मेरे भोले भंडारी कि मेरी झोली में इतना धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा कर। वैसे तो नगर में, गांव में, क्षेत्र में, खेड़े में, शहर में जो शिव महापुराण की कथा होती है, एक व्यक्ति नहीं करवाता,
भले नाम लिख दिया जाए कि अग्रवाल जी ने कराई, गोयल जी ने कराई, साहू जी ने कराई, या बघेल जी ने कराई, या इसने कराई या उसने कराई, भले नाम लिख दिया जाता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, जितने लोग इस कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुनते हैं, जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने लोग श्रवण करते हैं, कथा सबकी कहलाती है, कथा एक की नहीं कहलाती है, सबकी है। और झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे करम से हूँ यहाँ, कोई तो शे मिली झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, दूसरे से मांगकर 1 रुपया भी हमें दान नहीं करना, दूसरे से मांगकर 1 रुपया भी हमें मंदिर में नहीं देना, भगवान से प्रार्थना करना। और हम रोज भोलेनाथ जी से जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना आप भी करो कि बाबा किसी स्त्री की गोदी, किसी माँ की गोद, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना, और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। जिस नारी की गोदी खाली रहती है, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है, उस स्त्री को बहुत सुनना पड़ता है, उस स्त्री को बहुत सुनना पड़ता है। और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, उस पुरुष को भी बड़े धक्के खाना पड़ते हैं, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत अपशब्द सहन करना पड़ते हैं। एक पत्र में एक माँ ने लिखा, थोड़ा समय लग सकता, शिव महापुराण की कथा कह रही है थोड़ा समय लग सकता, पर मिलेगा जो, आएगा जो, हमारा दुख काटेगा जो। कर्जा मत लो, किसी से उधार नहीं लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, उधार लेकर हमें भगवान शंकर का भजन नहीं करना, उधार लेकर हमें आरती में पैसा नहीं चढ़ाना, उधार लेकर हमें भगवान शंकर के मंदिर में दान नहीं करना। शिव जी से प्रार्थना करना, भगवान शंकर से कहना कि तू ऐसी कृपा कर दे, तू ऐसी दया कर दे, तू ऐसी करुणा कर दे, तू ऐसी कृपा कर दे कि मेरी झोली तो खुशियों से भर दे, तो मैं भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी कृपा तू कर। और तेरी दया बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू।
शिव महापुराण की कथा कहती है खुश रहने के लिए मौन जरूरी है, खुश रहने के लिए लोन जरूरी नहीं है। लोन लोगे तो खुशी नहीं आने वाली, बल्कि टेंशन ही टेंशन जिंदगी में आएगा। इसलिए प्रयास करना, दूसरे को देखकर अपना जीवन मत जियो कि उसके घर में गाड़ी है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर बंगला है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर में ये चीज़ है तो हमारे घर में आना चाहिए, उसके घर में ये भरा पड़ा है तो हमारे घर में आना चाहिए। प्रयास करो जैसा मेरे देवादिदेव महादेव ने जो जीवन दिया है, प्रयास करो जैसा मेरे शंकर भगवान ने अपनी जिंदगी को बनाया है, उससे सुंदर कोई जीवन नहीं हो सकता, उससे सुंदर कोई आनंद नहीं हो सकता। जाई विधि राखे राम ताई विधि, जैसा मेरा भोलेनाथ जी रखे, जिस भाव से मेरा शंकर रखे उस भाव से रखे, जैसे शिव और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, बोले तेरे। कहते हैं कि केवल प्रदोष के दिन भगवान शिव भ्रमण के लिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर भ्रमण पर जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान शिव शिवरात्रि के दिन भ्रमण पर जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए देवादिदेव महादेव प्रतिदिन भ्रमण करने के लिए आते हैं। प्रतिदिन मंदिर छोड़कर उसके द्वार तक पहुंचते हैं। बोल बम का नारा है। प्रतिदिन मेरे देवादिदेव महादेव अपने भक्त के उद्धार के लिए रोज पहुंचते हैं। प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा महादेव आपके दरवाजे पर नहीं आता। बस अंतर इतना है कि उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए। एक कथा आती है शिव महापुराण में, एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन आता है। एक विरथ नाम के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से अच्छा चलता था। विरथ नाम के राजा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सूरत। सूरत क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। सूरत। विरथ नाम के राजा का एक पुत्र होता है जिसका नाम है सूरत। अब सूरत जो था अपनी प्रजा का सही संचालन कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रहा था, सब अच्छे से चल रहा है, सब अच्छे से धारण कर रखा है। पर सूरत भगवान देवादिदेव महादेव और माता पार्वती से प्रेम नहीं रखता था, स्नेह नहीं रखता था। कभी ना कभी उस सूरत के मुख से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव और पार्वती की निंदा हो जाती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, बन सके तो भगवान शंकर की कथा का रसपान करिए, बन सके शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर जिंदगी में एक बात पल्लू में गांठ बांध कर रख लो कि अगर कहीं शंकर की निंदा हो रही हो
तो या तो वहां जवाब दे दो, अगर तुम्हें बन सकता है कि कोई शिव की निंदा कर रहा हो, शिव पुराण की निंदा कर रहा हो, शंकर की निंदा कर रहा हो, शिव भक्त की निंदा कर रहा हो, बन सके तो उसको जवाब दो। जवाब नहीं दे सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस निंदा वाली जगह से उठकर चले जाओ, तो उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है।